रिस्क टॉलरेंस और रिस्क एपेटाइट क्या होता है? जब आप रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं तो रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस ये दो ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना बहुत जरूरी है और इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में और ये आपको शुरू में ही डिफाइन करना पड़ता है। तो चलिए आज समझते हैं कि रिस्क एपेटाइट क्या होता है और रिस्क टॉलरेंस क्या होता है। तो रिस्क एपेटाइट और दूसरा है रिस्क टॉलरेंस। रिस्क एपेटाइट क्या है? मान लीजिए आपका एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है वो 3 इयर्स है। ओके, अब आपका मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करता है, चूंकि हर एक प्रोजेक्ट में रिस्क होते हैं, अनसर्टेनिटीज होती है और कभी भी सिचुएशंस, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो हो सकता है कि कुछ इम्पैक्ट आए आपके प्रोजेक्ट पे और 3 साल में आप कंप्लीट ना कर पाए। तो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि चलो एडिशनल 6 मंथ ले लेते हैं। अगर 3 साल 6 महीने में भी ये प्रोजेक्ट हम करते हैं तो भी ये एक्सेप्टेबल है और इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो जो एक्सेप्टेबल जो लिमिट है, मतलब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें एडिशनल इंपैक्ट आप कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्क एपेटाइट। तो मान लीजिए कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि 6 मंथ्स एडिशनल टाइम हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये जो एडिशनल टाइम फ्रेम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, यानी एक्सेप्ट किया कि 6 महीना अगर डिले होता है तो दैट इज एक्सेप्टेबल। तो रिस्क एपेटाइट क्या है? एक्सेप्टेबल वेरिएशन टू द ओरिजिनल टाइमलाइन। इसी तरीके से आप कॉस्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 100 करोड़ और मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि चलो 110 करोड़ भी होता है तो ये प्रोजेक्ट को हम कर सकते हैं और इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो जो एडिशनल 10 करोड़ मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है, दैट इज योर एक्सेप्टेबल लिमिट, दैट इज कॉल्ड रिस्क एपेटाइट। अब रिस्क टॉलरेंस को समझते हैं। मैनेजमेंट ने तो यहाँ 6 मंथ एडिशनल डिसाइड कर लिया, लेकिन साथ में ही मैनेजमेंट ने एक इंटरनल रूल बनाया। ये जो डिसीजन है 6 मंथ का, ये डिसीजन मैनेजमेंट ने अपने पास रखा। ये कंपनी के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर इंटरनल लोगों को नहीं बताया, ये इसने अपने पास रखा। और साथ ही साथ मैनेजमेंट ने एक रूल बनाया कि अगर ओरिजिनल ड्यूरेशन यानी 3 साल से 1 महीने प्रोजेक्ट डिले होता है तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। यानी मैनेजमेंट ने एडिशनल 1 मंथ का एक रूल बनाया कि 1 महीने से अगर ज्यादा डिले होता है ओरिजिनल टाइमलाइन से तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। अब जैसे ही वो 1 मंथ अगर क्रॉस करता है लेट से, तो मैनेजमेंट वहां पे अलर्ट हो जाती है। ये मैनेजमेंट यहाँ पे अलर्ट हो जाती है कि समथिंग इज नॉट गुड, समथिंग इज रॉन्ग एंड वी शुड क्विकली रिव्यू, इमीडिएटली रिव्यू। और रिव्यू क्या करेगी कि क्या गड़बड़ी हो रही है, व्हाट इज रॉन्ग। तो ये जो एडिशनल 1 मंथ का इसने इंटरनल रूल बनाया है, दैट इज द अलार्मिंग लिमिट। तो दूसरे शब्दों में अगर ये कहें कि रिस्क टॉलरेंस इज एक्सेप्टेबल वेरिएशन within the risk एपेटाइट। ये एपेटाइट के अंदर आप देखिए, एपेटाइट कितना था? 6 मंथ का था और मैनेजमेंट ने यहाँ कितने का रूल बनाया? 1 मंथ का। तो एपेटाइट के अंदर ही अभी ये आपका टॉलरेंस है,
लेकिन जैसे ही इस लिमिट को आप क्रॉस करेंगे, मैनेजमेंट विल इमीडिएटली बिकम अलर्ट एंड स्टार्ट रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट की व्हाट इज रॉन्ग विद द प्रोजेक्ट। तो अगर क्लियर कट शब्दों में देखा जाए तो रिस्क एपेटाइट इज द एक्सेप्टेबल वेरिएशन टू द ओरिजिनल प्रोजेक्ट टाइमलाइन इन दिस केस। अगर कॉस्ट होता तो ओरिजिनल कॉस्ट, और रिस्क टॉलरेंस जो है इज एक्सेप्टेबल वेरिएशन विद इन द रिस्क एपेटाइट। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और ये जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं तो बिगिनिंग में ही आपको ये दोनों लिमिट डिफाइन करने पड़ते हैं। हो सकता है ये लिमिट आपको पूरे प्रोजेक्ट ओवरऑल के लिए डिफाइन करना पड़े, और फिर उसके अंदर ईच एंड एवरी रिस्क के लिए भी आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस तो कर रहे हैं, बट हो सकता है कि आप टाइमलाइन को मीट न कर पाए, कॉस्ट को मीट न कर पाए, और बहुत ही ज्यादा वेरिएशन हो जाए, तो फिर आपका प्रोजेक्ट जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, वो उसमें प्रॉफिट नहीं रहेगी, या वो जिस पर्पस के लिए आप बना रहे हैं वो पर्पस सर्व नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा है, और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया है।